नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप जो अपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ा था उसका अनुप्रयोग अपन देखेंगे। मतलब 8.1 के सवाल करते हैं अपन। 8.1 का पहला सवाल जैसे कि मैंने बोर्ड में लिख दिया है और इसको पढ़ते हैं और करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को दे रखा है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दे रखा है उसका चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद में ही सवाल को आगे बढ़ाना है। तो देखो, अपन चित्र बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका कोण भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण ए और यहाँ आ जाएगा कोण सी। अब देखो, आगे दे रखा है ए बी बराबर दे रखा है 24। इसका मतलब ये आधार दे रखा है हमको 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अपने को ज्ञात करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। अभी अभी अपन ने पढ़ा है लाल बटा कप का, लाल बटा कप का। इस लाल बटा कप का से अपन ने देखा है कि साइन के मान में और कॉस के मान में, साइन और कॉस के मान में दोनों में क्या आते हैं, कर्ण आते हैं। लेकिन अपन को आधार और लंब दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण को ज्ञात कर दें। तो देखो, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पाइथागोरस प्रमेय की याद होगी आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण को हमको ज्ञात ही करना है, कर्ण दे ही नहीं रखा है। आधार दे रखा है देखो 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 और 7 का 749। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, जोड़ लीजिए इनको, 9 और 6 15 के 5 80 का 1, 4 और 7 11, 11 और 1 12 के 2, 80 का 1, 5 और 1 6, 625। अब इसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करने पर तो कर्ण मतलब के बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। अब देखो, सबसे पहले अपन ए की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, देखो अपने पास कर्ण आ गया, लंब है, आधार है, तो साइन है और कॉस ए की बात करते हैं। तो देखो, कोण ए के लिए यहां लिखेंगे कोण ए के लिए। तो देखो, कोण ए के लिए कर्ण, आधार और लंब तीनों लिखते हैं। तो कर्ण तो है अपने पास 25 सेंटीमीटर, ये देखो 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में आधार है, दे रखा है हमको 24 सेंटीमीटर और लंब पहले से दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर। अब आराम से अपन साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए और कॉस ए, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का के हिसाब से क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है 7 और कर्ण कितना दे रखा है 25। यही क्या है, साइन ए का आंसर है। फिर कॉस में देखो आधार बटा कर्ण, क्या दिखाई दे रहा है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण। अब देखो, यहाँ आधार क्या है 24 और बटे में 7, सॉरी 25, कर्ण 25 है ना, तो 25, यही आंसर है। इसके बाद में बी में क्या याद करना है, कोण सी। देखो यहाँ इन दोनों में एक ही अंतर है, देखो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन, लेकिन यहाँ कोण ए के लिए बात हो रही है, तो मैंने आपको चित्र उल्टा करके बताया था अभी। फिर कोण ए, यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, लेकिन यहाँ कोण है यहाँ कोण सी है। तो इस कोण सी के लिए मैंने कहा था, इस कोण के लिए आधार लंब और कर्ण यही होता है, लेकिन ऊपर वाले कोण के लिए ये चेंज हो जाता है, इसको पलट देंगे। तो मतलब यहाँ लिखेंगे कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए कर्ण, आधार और लंब। देखो, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा किसी भी कोण के लिए, ये कोण हो, ये कोण हो या ये कोण हो, तीनों कोणों के लिए कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन इस कोण के लिए, कोण सी की बात करें अपन, तो इस कोण के लिए ये तो बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब। क्यों बन जाएगा, किसको, क्योंकि इसको अपन न्यू पलट देंगे, यहां से न्यू घुमाएंगे। तो न्यू घुमाएंगे तो भले मैं आपको चित्र बना के बता देता हूं, ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये ए ऊपर चला जाएगा, ये बी यहाँ आ जाएगा
और AC यहाँ आ जाएगा तो 90 डिग्री। अब देखो यहाँ BC क्या था 7 सेंटीमीटर, देखो यहाँ